हेलो एवरीवन, दिस इज रवि कश्यप एंड यू आर वाचिंग ट्रेन योर ब्रेन। तो एसएससी जे 2020 सीरीज में आज हमारा लेक्चर नंबर 12 होगा। अभी तक हमारा सब्जेक्ट बिल्डिंग मटेरियल चल रहा है और टॉपिक है कंक्रीट। तो कंक्रीट के मैंने 4 लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे तो नहीं जाकर देख सकते हैं। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 5 होगा। तो इस लेक्चर में आज हम टोटल डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल्स पे। जितने भी न्यूमेरिकल्स अभी तक एसएससी में आए हुए हैं कंक्रीट में, तो वो सारे न्यूमेरिकल्स आज मैं डिस्कस करूँगा, उनके टाइप्स डिस्कस करूँगा। तो इससे पहले जितने भी पार्ट्स मैंने कराए उसमें जितने भी बेसिक क्वेश्चंस थे और एडवांस लेवल के जो क्वेश्चन थे, थ्योरेटिकल जितने भी क्वेश्चंस थे, उनको मैंने सॉल्व कराया हुआ है। बस न्यूमेरिकल्स रह गए, तो वो आज के लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पे भी नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ़ 50 kg ऑफ फाइन एग्रीगेट्स एंड 100 kg ऑफ कोर्स एग्रीगेट्स आर मिक्सड इन ए कंक्रीट हुज वाटर सीमेंट रेशियो 0.6, द वेट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड फॉर हार्श मिक्स। कह रहा है कि अगर मेरे पास 50 kg फाइन एग्रीगेट है और 100 kg कोर्स एग्रीगेट है, उन्हें मैंने मिक्स करके एक कंक्रीट बनानी है। अब देखिए यहाँ पे सीमेंट का कोई भी वॉल्यूम या वेट नहीं दिया हुआ है, बट यहाँ पे वाटर सीमेंट रेशियो दिया हुआ है 0.6 और पूछ रहा है कि वेट ऑफ वाटर कितना होगा। अब देखिए इसके अलावा यहाँ पे कंक्रीट की कोई ग्रेड भी नहीं दी हुई है, तो वो मुझे एज्यूम करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एज्यूम करेंगे ग्रेड ऑफ कंक्रीट। सपोज मैं एज्यूम कर रहा हूँ M10, जिसका कॉम्पोजिशन होगा मेरा 1:3:6 का, ठीक है। अब इसके अलावा इसने सीमेंट, सैंड और कोर्स एग्रीगेट का जो कॉम्पोजिशन दिया हुआ है वो है मेरे पास। सीमेंट कुछ भी नहीं है, सीमेंट इसके अलावा जो सैंड है यानी फाइन एग्रीगेट 50 और कोर्स एग्रीगेट है 100 kg, ठीक है। अब मुझे सबसे पहले निकालना है कि टोटल वेट। तो टोटल वेट को कैलकुलेट करने के लिए मैं क्या करूँगा, अगर मेरे पास कोर्स एग्रीगेट मतलब कोर्स एग्रीगेट का वॉल्यूम पता है तो मैं इसको रेफरेंस में लेके टोटल वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकता हूँ। अगर मैं सैंड की बात करूँ इससे भी निकल आएगा, बट यहाँ पे देखिए 100 जो वैल्यू है वो काफ़ी इजी है, थोड़ी सिंपल है, क्योंकि यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगे, इसलिए मैं ये कोर्स एग्रीगेट को लेके चल रहा हूँ। तो यहाँ पे कोर्स एग्रीगेट का अगर रेशियो में, अगर यहाँ पे मैं कोर्स एग्रीगेट का वेट निकालूँ तो कितना आएगा, टोटल वेट इंटू यहाँ पे इसका रेशियो का कॉम्पोजिशन, दैट इज 6 डिवाइड बाई टोटल। टोटल कितना हो जाएगा, 6 + 3 9, 9 + 1 10, ओके। अब कोर्स एग्रीगेट मेरे पास कितना है 100, तो यहाँ से मैं टोटल वेट मेरे पास आ जाएगा 100 × 10 डिवाइड बाई 6। अब टोटल वेट आ गया, तो यहाँ से मैं सीमेंट का वेट निकाल सकता हूँ। तो सीमेंट मेरे पास कितना आ जाएगा, सीमेंट इक्वल टू टोटल वेट मल्टीप्लाई यहाँ पे सीमेंट का रेशियो, दैट इज 1/10। टोटल वेट कितना है मेरे पास 100 × 10 डिवाइड बाई 6 मल्टीप्लाई 1/10। 10 से 10 कैंसिल आउट, दैट इज 100/6। तो ये निकल के आ जाएगा मेरा 16.667 kg। ये आ गया सीमेंट। अब मेरे पास वाटर सीमेंट का रेशियो कितना दिया हुआ है, ये मेरे पास 0.6, तो यहाँ से मैं वाटर इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.6 इंटू सीमेंट, दैट इज 0.6 इंटू सीमेंट कितना है 16.667, तो आंसर आएगा 10 kg। अब देखिए ऑप्शन में हम देखेंगे 10 kg, यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ से देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 400 मीटर स्क्वायर सीमेंट कंक्रीट रेशियो दिया हुआ है 1:2:4, 4 सेंटीमीटर थिक फ्लोर, द क्वांटिटी ऑफ सीमेंट रिक्वायर्ड। मतलब मेरे पास एक सरफेस एरिया दिया हुआ है 100 मीटर स्क्वायर का, थिकनेस है 4 सेंटीमीटर। यहाँ से मैं वॉल्यूम कैलकुलेट कर लूँगा। इसके अलावा मुझे कॉम्पोजिशन दी हुई है 1:2:4 की, और पूछ रहा है कि सीमेंट की रिक्वायरमेंट कितनी होगी। अब देखिए सबसे पहले क्या कैलकुलेट करेंगे, वॉल्यूम। तो मेरे पास टोटल वॉल्यूम हो जाएगा 100 जो कि एरिया है इंटू आपकी थिकनेस है 4 सेंटीमीटर, इसको कन्वर्ट करूँगा मीटर में, तो ये निकल के आ जाएगा 4 मीटर क्यूब। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन में एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, वो क्या होता है कि 1 क्यूबिक मीटर ऑफ वेट कंक्रीट इक्वल टू 1.54 मल्टीप्लाई बाई 1 क्यूबिक मीटर ऑफ ड्राई कंक्रीट। मतलब मेरे पास जो भी ड्राई कंक्रीट का वॉल्यूम होगा, अगर मैं इसे कन्वर्ट करूंगा वेट में, तो मेरा जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाएगा 1.54 टाइम्स से। अब देखिए ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आपने देखा होगा बल्किंग ऑफ सैंड का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, उसमें जो वॉल्यूम होता है इंक्रीज हो जाता है अगर मैं यहाँ पे वाटर को ऐड करता हूँ। तो बल्किंग ऑफ सैंड की अगर आपको नहीं पता है तो उसके लिए आप एग्रीगेट वाला पार्ट देख सकते हैं, जहाँ पर मैंने इसे डिटेल में बताया हुआ है। तो यहाँ पर मेरा जो टोटल वॉल्यूम निकल के आएगा वो आ जाएगा, वॉल्यूम इक्वल टू जो फाइनल वॉल्यूम होगा 4 × 1.54,
ठीक है। इसे मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास निकल के आ जाएगा 6.16 मीटर क्यूब। अब देखिए यहाँ पे जो स्टूडेंट होते हैं मेनली यहीं पे मिस्टेक करते हैं, क्योंकि वो डायरेक्टली 4 मीटर क्यूब को लेके सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आंसर हमारा दूसरा निकल के आ जाएगा, तो वही टिक करेंगे तो आंसर जो है हमारा जो ऑप्शन होगा गलत हो जाएगा। अगर तो इसीलिए हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ता है 1.54। इस बात को आपको याद रखना है क्योंकि क्वेश्चन में यहीं पर गलतियाँ होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास वॉल्यूम आ चुका है और मेरे पास कॉम्पोजिशन जो थी वो थी 1:2:4 की। यहाँ पे ये सीमेंट है, ये सैंड है, ये कोर्स एग्रीगेट है, ठीक है। तो सीमेंट मुझे निकालना है, सीमेंट इक्वल टू हो जाएगा, पहले इसका रेशियो देखें 1/4 + 2 + 1 7 × 6.16 टोटल वॉल्यूम। तो ये मेरा निकल के आ जाएगा 0.88 मीटर क्यूब। यहाँ पे ऑप्शन चेक करेंगे तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए, क्योंकि जो नियरली ऑप्शन है 0.9 मीटर क्यूब दिया हुआ है तो आंसर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए ये क्वेश्चन है, ये बिल्कुल सेम है इसी तरह से। यहाँ पे वॉल्यूम दिया हुआ है कोर्स एग्रीगेट का जो कि 100 मीटर क्यूब है, रेशियो दिया है 1:2:4। अब इसमें आपको पूछ रहा है कि कोर्स एग्रीगेट का वॉल्यूम बताइए, मतलब टोटल वॉल्यूम दिया हुआ है 100 मीटर क्यूब और कोर्स एग्रीगेट का वॉल्यूम पूछ रहा है। तो यहाँ पे वही वाली फिर से मिस्टेक ना हो, तो इसलिए जो हमारा फाइनल वॉल्यूम निकल जाएगा वो कितना हो जाएगा 1.54 × 100 = 154 मीटर क्यूब। और कॉम्पोजिशन कितनी है मेरे पास 1:2:4 की। तो यहाँ से मैं कोर्स एग्रीगेट का वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकता हूँ। पहले उसका रेशियो निकालेंगे, 4 / टोटल 7 हो जाएगा इंटू मल्टीप्लाई 1, यहाँ से कैंसिल आउट करेंगे तो ये 88 निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से हम आंसर चेक करेंगे, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि फॉर M25 ग्रेड कंक्रीट द स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ इट्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। देखिए M25 ग्रेड की कंक्रीट है मेरे पास, M25 ग्रेड की कंक्रीट है। फिर कह रहा है कि जिसकी स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ है और कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, इन दोनों का रेशियो बताइए। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है वो क्या होती है, आपकी फ्लेक्चरल टेंसाइल स्ट्रेंथ ही होती है और कुछ नहीं, टेंसाइल स्ट्रेंथ, ठीक है, जिसका फॉर्मूला होता है 0.7 √FC जहाँ FC क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होती है। तो यहाँ पे M25 दिया हुआ है, इसको पुट करेंगे यहाँ पे 0.7 × 25 इक्वल टू निकल के आ जाएगा हमारा 3.5। इसके अलावा इसकी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ कितनी हो जाएगी 25, क्योंकि हमें पता होना चाहिए इसका मतलब होता है मिक्स, और ये होती है हमारी 28 AP, जितनी स्ट्रेंथ होगी वो होगी 25 M25 के केस में। इनका रेशियो निकालना है 3.5 / 25, और इसे अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करूँगा तो 100 से मल्टीप्लाई होगा, 4 टाइम्स ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये मेरा आंसर आ जाएगा यहाँ पे 14%। तो ऑप्शन देखिए यहाँ पे ऑप्शन कोई भी मैच नहीं हो रहा है, बट जो ऑप्शन ए है 7 to 11%, ये मोस्ट अप्रॉक्सीमेट इसके आसपास है, तो इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ़ द इफेक्टिव वर्किंग टाइम इज़ 7 hours एंड पर बैच टाइम ऑफ कंक्रीट is 3 minutes, the output of concrete mixer in liters of 150 liters capacity। कह रहा है कि जो इफ़ेक्टिव टाइम है एक मिक्सर का वो है 7 hours, लेकिन जो उसका ऑपरेशनल टाइम है वो 3 minutes, मतलब 3 मिनट वो वर्क करता है। वैसे टोटल तो 7 hours उसका काम है, लेकिन एक बार में वो 3 मिनट्स ही काम करता है, ठीक है। और जो उसका आउटपुट है मिक्सर का वो है 150 लीटर। तो उसकी टोटल कैपेसिटी बतानी है हमें। देखिए सबसे पहले हम टाइम देखेंगे, टोटल टाइम है मेरे पास 7 hours, ठीक है। इसको कन्वर्ट करेंगे मिनट्स में, दैट इज़ 60 से मल्टीप्लाई होगा, मिनट्स आ गया। अब एक बार में कितना 3 मिनट काम करता है, तो कितने बार कितने शिफ्ट में काम करेगा 7 × 60 / 3, कैंसिल आउट करेंगे तो 140 टाइम्स ये ऑपरेशनल होगा, ठीक है। अब एक बार में इसकी कैपेसिटी कितनी है आप देख सकते हैं क्वेश्चन में 150 लीटर, एक बार में 150 लीटर आउटपुट देता है। तो 140 टाइम में कितना देगा 140 × 150 इक्वल टू, तो ये हमारा निकल जाएगा 21,000 लीटर्स। अब देखिए क्या होता है कि यहाँ पे जो मिक्सर हमारा, ऐसा नहीं कि वो 100% उसकी एफिशिएंसी होगी, क्योंकि कोई भी मशीन होती है, किसी भी मशीन की 100% एफिशिएंसी नहीं हो सकती है। तो यहाँ पे हमें एज्यूम करना पड़ेगा जो इसकी एफिशिएंसी है, जिसे मैं लीटर से डिनोट कर रहा हूँ, इसकी एफिशिएंसी है 90%, ठीक है। तो यहाँ पे जो आउटपुट था 21,000, इसकी जगह क्या हो जाएगा 0.9 × 21,000। तो ये आंसर निकल के आएगा हमारा 18,900 लीटर्स।
ऑप्शन मैच करेंगे तो आंसर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। द प्रोपोर्शंस ऑफ इंग्रेडिएंट्स इन कंक्रीट मिक्स आर गिवन बाई 1:2:4। वॉट विल बी द एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ सैंड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सीमेंट इफ़ इट अंडरगोज 20% ऑफ बल्किंग। देखिए बिल्कुल नॉर्मल सा क्वेश्चन है, यहाँ पे रेशियो दिया हुआ है 1:2:4। इसके अलावा जो एक्चुअल क्वांटिटी पूछी है इसने कि अगर बल्किंग हो जाए यहाँ पे 20% की। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि जो एक्चुअल क्वांटिटी है सैंड की वो है पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सीमेंट। मतलब जो सैंड की क्वांटिटी है सैंड इक्वल टू पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सीमेंट, ठीक है। और इसके अलावा जो रेशियो दिया हुआ है 1:2:4। अगर 1 सीमेंट है तो सैंड कितनी 2 हो गई, तो यहाँ से जो सैंड का वॉल्यूम निकल के आ जाएगा हमारा 2 मीटर क्यूब, ठीक है। 2 मीटर क्यूब सैंड का वॉल्यूम आ जाएगा। अब इसके अलावा यहाँ पे 20% क्या हो रहा है, बल्किंग हो रही है। 20% अगर बल्किंग हो रही है तो इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो आ जाएगा 2 × 1.2, क्योंकि अगर मैं इसे 20% इंक्रीज करूँगा तो यहाँ पे किससे 1.2 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा यहाँ पे 2.4 मीटर क्यूब। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर बैचिंग 1:3:6 कंक्रीट मिक्स बाय वॉल्यूम विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इंग्रेडिएंट्स रिक्वायर्ड पर बैग ऑफ 50 kg सीमेंट। देखिए यहाँ पे आपको जो प्रोपोर्शन दिया है 1:3:6 कंक्रीट मिक्स का जो प्रोपोर्शन है ये दिया हुआ है। अब ये कह रहा है कि जो ऑप्शंस में आपके इंग्रेडिएंट दिख रहे हैं वो उसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा अगर मैं सीमेंट बैग ले रहा हूँ 50 kg का। अब देखिए पहले आंसर देखेंगे, यहाँ पे सारे आंसर लीटर्स में दिए हुए हैं, यानी कि मुझे जितने भी इंग्रेडिएंट है उनका आंसर लीटर्स में निकालना है, उनकी जो कॉम्पोजिशन है वो लीटर में निकालनी है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए 1 बैग सीमेंट जो है हमारा 1 बैग सीमेंट, इसका वेट है कितना 50 kg। अब हमें पता होना चाहिए कि एक बैग सीमेंट का वेट तो 50 kg होता है लेकिन इसका वॉल्यूम कितना होता है 35 लीटर्स, 35 लीटर होता है एक बैग सीमेंट का। अब यहाँ पे कॉम्पोजिशन मेरे पास कितनी दी हुई है 1:3:6 ये कॉम्पोजिशन है। मतलब 1 सीमेंट देन 3 सैंड। अगर 1 सीमेंट कितना 35 लीटर तो सैंड कितनी हो जाएगी 35 × 3, तो ये निकल के आ जाएगा 105 लीटर्स। सैंड आ गई 105 लीटर्स। इसके अलावा जो कोर्स एग्रीगेट है वो कितना हो जाएगा 35 × 6, तो ये मेरा निकल के आ जाएगा 210 लीटर्स। तो यहाँ पे अगर ऑप्शन मैच करेंगे तो हमारा यहाँ पे कोई भी ऑप्शन मैच नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए पहले ऑप्शन में तो 70 लीटर सैंड दी हुई है तो वो बिल्कुल ही करेक्ट नहीं है। अगले में भी 70 kg सैंड दी हुई है। सी ऑप्शन में 105 लीटर्स ऑफ सैंड सही है, बट 140 लीटर्स ऑफ एग्रीगेट, लेकिन हमारा कितना है 210 एग्रीगेट। तो यहाँ पे ऑप्शन डी क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो हमारे पास ये क्वेश्चन है कि यहाँ पे दिया हुआ है इफ़ द इंटरनल डायमेंशन ऑफ ए वेयर हाउस आर 15 मीटर बाई 5.6 मीटर एंड द मैक्सिमम हाइट ऑफ पाइल्स इज़ 2.7 मीटर देन व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ बैग्स टू बी स्टोर्ड इन 2 पाइल्स। मतलब एक रूम का एरिया दिया हुआ है यहाँ पे 15 बाई 5.6 मीटर। अब इस रूम में मुझे कुछ सीमेंट बैग्स को स्टोर करना है, तो बताना है कि कितने नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स इसमें आ सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए पहले मुझे प्लान इसका बनाना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए मैं रूम का एक प्लान बनाता हूँ पहले। इस तरह से मेरे पास ये रूम है, ठीक है। एक यहाँ पे एग्जैक्ट फिगर नहीं है, बस थोड़ा सा मैनेज कर लेना। इस तरह का एक फिगर है। यहाँ पे इसकी डायमेंशन दी हुई है 5.6 मीटर्स विड्थ है, इंटरनल डायमेंशन है यहाँ पे ये, और लेंथ है आपकी 15 मीटर्स, ओके। अब ये कह रहा है कि यहाँ पे 2 पाइलिंग करनी है, मतलब 2 रैक्स मुझे सीमेंट बैग की लगानी है। तो पहली रैक मैं यहाँ पे इस तरह से दिखाता हूँ, ये होगी हमारी पहली रैक। इसके अलावा एक दूसरी रैक यहाँ पे हो गई इस तरह से, ठीक है। इनमें मुझे सीमेंट्स को रखना है इस तरह से, ये सीमेंट के बैग्स यहाँ पे रखने हैं लेयर्स में लगा के। अब इसकी रूम, अब जो पाइल्स हैं इनकी हाइट दी हुई है हमारे पास, जो हाइट है वो है 2.7 मीटर्स, 2.7 मीटर हाइट हो गई। अब देखिए यहाँ पे कुछ स्टैंडर्ड्स हैं एज पर CPWD स्पेसिफिकेशंस। वो स्टैंडर्ड क्या है कि हमारे जो वॉल से पाइल के बीच की डिस्टेंस है यहाँ पे कुछ गैप होना चाहिए, वो होगा 0.6 मीटर्स का।
और दूसरी साइड भी यहाँ पे होगा 0.6 मीटर्स का। अब ये देखिए गैप क्यों हो रहा है, आप अगर कॉमन सेंस से देखें तो गैप इसलिए हो रहा है क्योंकि जो हमारे पास ये वॉल्स हैं, वॉल से क्या होता है, कुछ मॉइस्चर आपके बैग्स के पास में आ सकता है। मॉइस्चर कैसे, डैम्पिंग होती है, डैम्पनेस आता है, तो उस डैम्पिंग की वजह से कुछ मॉइस्चर इसमें एंटर कर सकता है और वो सीमेंट बैग्स को क्या करेगा, सॉलिडिफिकेशन कर सकता है, मतलब उन्हें सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता है। इसलिए यहाँ पे एक मिनिमम गैप रहना चाहिए 0.6 मीटर का। अब इन दो पाइल्स के बीच में भी एक गैप होना चाहिए, वो कितना होगा, 0.6 मीटर्स का ही होगा। ठीक है, तो मेरे पास जो इफेक्टिव एरिया निकल के आएगा, जो इफेक्टिव विड्थ आएगी निकल के, वो कितनी हो जाएगी, ये वाली विड्थ प्लस ये वाली विड्थ। तो इसे मुझे कैसे कैलकुलेट करना है, तो विड्थ इक्वल टू हो जाएगी मेरे पास इफेक्टिव 5.6 माइनस दिस 0.6 एंड दिस 0.6 एंड दिस 0.6। तो मैं डायरेक्टली क्या करूँगा, 3 × 0.6 वो निकल के आ जाएगा मेरे पास। तो यहाँ पे जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो मेरा आएगा 5.6 माइनस 1.8 इक्वल टू 3.8 मीटर्स। ओके, अब इसके बाद में इसकी जो लेंथ कितनी है 15 मीटर्स की, एरिया इक्वल टू कितना हो जाएगा, एरिया इक्वल टू 15 × 3.8 इक्वल टू 57 मीटर स्क्वायर। अब इसके बाद हमें बात करेंगे कि एक बैग सीमेंट का कितना वॉल्यूम होता है। तो अभी मैंने एक पिछले क्वेश्चन में बताया कि 35 लीटर्स होता है इसका वॉल्यूम। अब वो कैसे आता है, इसको मैं कैलकुलेट करूँगा। अगर 15 kg का हमारा बैग होता है और इसे मैं डिवाइड करूँगा इसकी डेंसिटी से, सीमेंट की डेंसिटी से, जो कि थी 1440 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, तो वहाँ से निकल के आएगा 0.035 मीटर्स क्यूब। इसको लीटर में कन्वर्ट करूँगा तो 35 लीटर्स निकल के आ जाएगा। लेकिन अब ये जो वॉल्यूम है ये अभी हम यहाँ पे यूज नहीं कर सकते। वो क्यों नहीं यूज कर सकते, उसके लिए देखिए यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि सपोज यहाँ पे अगर मैं इस तरह से मेरे बैग्स हैं, आपको पता होगा बीच में थोड़ी जो थिकनेस ज़्यादा होती है बैग्स की और साइड में हल्की सी कम होती है। अब दूसरा बैग यहाँ पे है और तीसरा बैग यहाँ पे है। अब इनके बीच में कुछ गैप आ रहा है, कुछ स्पेस आ रहा है। इस स्पेस को भी हमें काउंटर करना है, इसको भी इंक्लूड करना है इस तरह से। तो इस स्पेस को जब हम इंक्लूड करेंगे तो हमारा जो इफेक्टिव जो वॉल्यूम निकल के आएगा वो आएगा 54 मीटर क्यूब, ना कि 35 लीटर्स, ना कि 35 लीटर्स। ठीक है, अब तो यहाँ पे जो इसका एरिया होता है एक सीमेंट बैग का वो होता है 0.3 मीटर स्क्वायर और इसकी जो डेप्थ होती है 0.18 मीटर्स होती है। एरिया होता है 0.3 मीटर स्क्वायर और जो डेप्थ होती है 0.18 मीटर। तो यहाँ से वॉल्यूम निकल के आता है 54 लीटर्स का। अब हम क्या करेंगे, पहले हम टोटल वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे, उसको डिवाइड कर देंगे एक बैग सीमेंट से। तो टोटल वॉल्यूम मेरे पास निकल के आएगा, यहाँ पे देखिए मेरे पास एरिया कितना है 57 मीटर स्क्वायर, रूम का एरिया ये, और रूम की जो पाइलिंग की जो डेप्थ होने वाली है वो होने वाली है डेप्थ कितनी, इक्वल टू 2.7 मीटर। तो यहाँ पे जो टोटल वॉल्यूम होगा वो आएगा निकल के 57 × 2.7 मीटर क्यूब। ओके, अब ये टोटल वॉल्यूम हो गया मेरे पास। अब इसे मुझे डिवाइड करना है 1 बैग सीमेंट से। तो 57 × 2.7 डिवाइड बाई एक सीमेंट का वॉल्यूम कितना है मेरे पास 54 लीटर्स का, 54 लीटर यानी कि 10.3 मीटर क्यूब्स। अब इसे कैलकुलेट करेंगे तो मेरे पास निकल के आएंगे टोटल बैग्स 2850 बैग्स। ये बैग्स मेरे पास कैलकुलेट होके आ चुके हैं यहाँ पे। यानी कि अब ऑप्शन में देखेंगे यहाँ पे तो ऑप्शन यहाँ पे कोई वैसे मैच नहीं हो रहा है, बट जो ऑप्शन डी है वहाँ पे नियरली मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा 3000, जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगले क्वेश्चन में क्या है कि कंक्रीट सैंपल इज क्योर्ड एट 15 डिग्री सेल्सियस फॉर 28 डेज इफ़ द ऑरिजिन टेम्परेचर इज टेकन एज -11 डिग्री सेल्सियस, व्हाट इज़ द मैच्योरिटी इन डिग्री सेल्सियस डेज ऑफ कंक्रीट सैंपल। मतलब एक मेरे पास कंक्रीट का सैंपल है तो उसकी मुझे मैच्योरिटी कैलकुलेट करनी है। तो मैच्योरिटी का पहले तो फॉर्मूला हम देखेंगे। मैच्योरिटी का फॉर्मूला होता है मैच्योरिटी इक्वल टू समेशन, टोटल समेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टाइम एंड टेम्परेचर। टाइम और टेम्परेचर का प्रोडक्ट होगा, उसका टोटल समेशन होगा। तो यहाँ पे देखिए पहले क्वेश्चन में टाइम कितना दिया है, 28 डेज का टाइम दिया हुआ है और टेम्परेचर मेरे पास कितना है। तो यहाँ पे जो ओरिजिन टेम्परेचर वो -11 दिया हुआ है, इसके अलावा जो टेम्परेचर लेना है वो 15 डिग्री सेल्सियस का। ठीक है, 15 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर लेना है। अब यहाँ पे हम पुट करेंगे फॉर्मूला में। तो सबसे पहले 28 डेज 28 ओके इनटू मल्टीप्लाई करेंगे टेम्परेचर से। अब देखिए टेम्परेचर का जो यहाँ पे पुट करना है, कैसे करना है कि 15 - -11। अब देखिए यहाँ पे कौन सा टेम्परेचर मिल रहे हैं। सपोज मेरे पास डेटम टेम्परेचर है, ये कितना है 11, जो कि है नेगेटिव में। सपोज ये बेस लाइन है, इसके नीचे यहाँ पे माइनस में 11 है और टॉप पे यहाँ पे 15।
तो ये बीच का जितना भी रीजन है, ये जो बीच वाला पोर्शन है, इसको हम टेम्परेचर इंक्लूड करेंगे। तो बीच में हमारा कितना हो जाएगा 15 + 11, तो वही मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिखा हुआ 15 माइनस ब्रैकेट में -11, तो यहाँ से हमारा आंसर निकल के आ जाएगा 728 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन में देखेंगे ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि व्हाट इज़ द जेल स्पेस रेशियो ऑफ ए सैंपल ऑफ कंक्रीट इफ़ द कंक्रीट इज मेड विद द 600 ग्राम्स ऑफ सीमेंट विद द वाटर सीमेंट रेशियो ऑफ 0.65। तो सबसे पहले हम देखेंगे जेल स्पेस रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है। तो जेल स्पेस रेशियो क्या होता है, जेल स्पेस रेशियो इक्वल टू होता है 0.657 C डिवाइड बाई 319 C प्लस W नॉट। यहाँ पे C क्या होता है, सीमेंट कंटेंट, ठीक है, सीमेंट कंटेंट हो गया। W नॉट क्या हो गया होगा, तो W नॉट क्या है यहाँ पे, ये वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग वाटर इन ml, ठीक है। अब ये जो वेट है ये हमारा ग्राम्स में है। तो यहाँ पे हमें क्या क्या चाहिए, देखिए हमारे पास वाटर सीमेंट रेशियो दिया हुआ है, वाटर सीमेंट रेशियो का इस क्वेश्चन में दिया हुआ है 0.65। इसके अलावा हमें यहाँ पे सीमेंट का कंटेंट दिया हुआ है, सीमेंट इक्वल टू है यहाँ पे 600 ग्राम्स। तो यहाँ से हम वाटर को कैलकुलेट कर सकते हैं, 0.65 मल्टीप्लाई 600 इक्वल टू यहाँ पे निकल के आ जाएगा 390 ml। ओके, अब इसको हम यहाँ पुट कर देंगे, जेल स्पेस रेशियो इक्वल टू 0.657 मल्टीप्लाई सीमेंट दैट इज 600 ग्राम्स डिवाइड बाई 319 इंटू 600 प्लस वाटर इन ml दैट इज़ 390। तो यहाँ से आंसर आ जाएगा 0.678। ऑप्शन को मैच करेंगे, देखिए ऑप्शन सी यहाँ पे मैच हो रहा है, तो ऑप्शन सी वुड बी करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखेंगे। इस क्वेश्चन में क्या है कि इन द कंक्रीट मिक्स विद प्रोपोर्शन ऑफ इट्स इंग्रेडिएंट्स 1:3:6 द एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ सैंड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सीमेंट इफ़ बल्किंग ऑफ सैंड इज 15%। इस तरह का क्वेश्चन अभी हमने पहले किया था, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, वहीं से आया हुआ है। कह रहा है कि एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ सैंड पर यूनिट वॉल्यूम, 1 यूनिट वॉल्यूम सीमेंट पे। तो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले जो कॉम्पोजिशन 1:3:6, यहाँ पे ये सीमेंट, ये सैंड, ये हो गया कोर्स एग्रीगेट। तो यहाँ पे जो सैंड का प्रोपोर्शन 3 है, सीमेंट कितना 1 है, तो यहाँ पे सैंड का वॉल्यूम कितना हो जाएगा 1 है, यहाँ पे सीमेंट दिया हुआ है 1 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 3 मीटर क्यूब सैंड आ गया। इसके अलावा बल्किंग यहाँ पे हो रही है, बल्किंग कितनी हो रही है, टोटल बल्किंग हो रही है 15% की, ठीक है। तो यहाँ पे हम वॉल्यूम को इंक्रीज करेंगे, टोटल फाइनल वॉल्यूम निकल के आएगा 3 मल्टीप्लाई 1.15। तो यहाँ से आंसर आ जाएगा 3.45 मीटर क्यूब। तो आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए इस क्वेश्चन कह रहा है कि इफ़ द इफेक्टिव प्लान एरिया ऑफ ए वेयर हाउस इज 54 स्क्वायर मीटर एंड द मैक्सिमम हाइट ऑफ पाइल्स परमिटेड इज 270 सेंटीमीटर, देन व्हाट इज़ द नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स दैट कैन बी स्टोर्ड। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है अभी जैसे मैंने कराया था। यहाँ पे आपको एरिया पहले से दिया हुआ है और इसके अलावा जो हाइट है वो 270 सेंटीमीटर दी हुई है। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या करना है कि सबसे पहले मुझे 1 बैग सीमेंट का वॉल्यूम देखना है। 1 बैग सीमेंट का वॉल्यूम होता है मेरे पास 54 लीटर, और मुझे टोटल रूम का जो वॉल्यूम होगा वो हो जाएगा यहाँ पे 54 मीटर स्क्वायर एरिया दिया हुआ है, और इसकी जो हाइट दी हुई है, हाइट दी है 270 सेंटीमीटर, जिसको मैं यहाँ पे कन्वर्ट करूँगा 2.7 कितना हो जाएगा मीटर्स में। तो ये टोटल वॉल्यूम आ गया। अब मुझे नंबर ऑफ़ बैग्स निकालने, नंबर ऑफ़ बैग्स टोटल क्या करना है, पे डिवाइड कर देना है 54 इंटू 2.7 डिवाइड बाई 54 लीटर, इसको कन्वर्ट करूँगा मीटर क्यूब में। तो यहाँ पे हो जाएगा 10⁻³ तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। तो 2.7 मल्टीप्लाई 10⁻³ इक्वल टू 2700 बैग्स। तो यहाँ पे हम आंसर को मैच करेंगे, तो यहाँ पे आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी वुड बी करेक्ट। जितने भी क्वेश्चन आए वो सारे मैंने कराए यहाँ पे, और 2018 में कोई भी न्यूमेरिकल नहीं आया कंक्रीट में। अगर आया होता तो मैं उसे भी करवा देता। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक कर देना और अपने दोस्तों में भी शेयर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।